अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जेलम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे रोजाना के व्लॉग जो हैं सियासत पे होते हैं। आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नईम भट्टी और मैडम साइमा साहिर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जेलम की सियासत कैसी देख रही हैं आप? जेलम की सियासत जो है इस वक्त आपको पता है उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा जारी सारी है और जोड़ तोड़ भी जारी है। और यहाँ पे इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम है वो भी हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त सब बहुत टेंशन में हैं और बहुत तेजी से लगे हुए हैं क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है। तो बाकी जो है 8 फरवरी को पता चलेगा। अब आप बताएं, आप तो सीनियर साथी, आप तो बता देंगे। लेकिन जी अभी तक जो एक रिजल्ट मुझे जो नजर आ रहा है वो आजाद उम्मीदवार चौधरी जाहिद, उनकी मुझे सीट जो है निकलती हुई नजर आ रही है। बिलाल अजहर कियानी भी बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन जी बिलाल अजहर कियानी मजबूत है, लेकिन वो नए अभी आए हैं तो हल्का की वाम इतने मकबूल नहीं हुए हैं। 60 की ये दोनों में मुकाबला सख्त है, लेकिन जो एक सीट मुझे नजर आ रही है फिलहाल वो चौधरी जाहिद की नजर आ रही है। मैडम 61 की बात करता हूँ मैं कि 61 में जो है राजा तालब मेहंदी बड़ा मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहा था, वो क्यों बैठ गए हैं? जाहिर है कुछ उनकी पार्टी की कुछ इस तरह की वो क्या कह सकते हैं कि नजरिए के हिसाब से या उनकी जो भी स्ट्रेटजी थी उसके हिसाब से उन्हें बैठना भी पड़ा। और मैं कहती हूँ कि कोई भी कैंडिडेट है अपनी पार्टी के साथ वफादार रहे और यहाँ पे उनकी वफादारी भी पता चलती है कि वो अपनी पार्टी के साथ किस कदर वफादार हैं और उन्होंने अच्छा मतलब ये फैसला भी किया। और लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि NS61 में फरूख अल्ताफ की कैंपेन का वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इस वक्त NS61 में जितनी भी कैंपेन चल रही है फरूख अल्ताफ साहब की, वो इस वक्त चलाने वाले ही हमें तालब मेहंदी साहब मतलूब मेहंदी साहब नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जितना वोट बैंक है मेरा ख्याल है कि तालब मेहंदी और मतलूब मेहंदी साहब का वो सारा जो है इस वक्त वो इनके साथ, यानी कि मजबूत कैंडिडेट आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन बुले मात वहाँ पे पीर हमजा करमानी साहब भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? जी पीर हमजा करमानी तो मौजूद हैं, लेकिन जो पीपल पार्टी का वोट आ रहा है वो तो बहुत कम देखने में आ रहा है। इस वक्त जो मुकाबला होगा वो नून लीग और तरीके इंसाफ के दरमियान ही होगा। तो गांव की जो सियासत है वो बरादरीज़म पे जाती है। जैसे चौधरी मलिक गुजर जो भी हैं वो एक का जब करते हैं तो फिर वो उसी पार्टी के साथ चलते हैं। मैडम कल जाहिद अजीज हैं जो उन्होंने भी जो है हाथ को ऊपर कर दिया और इलेक्शन से वो साइड पे हो गए हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की उन्हें हिमायत कर दिया, क्या कहना चाहेंगी आप उन पे? यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई भी बंदा किसी पार्टी को एक्सेप्ट करता है या शमूलियत इख्तियार करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम का डेमोक्रेटिक राय है या राइट है सॉरी। और यहाँ पे जमहूरी हक के नाते हम लोग हमारी आवाम फैसला कर सकती है कि वो किस पार्टी में जा रही है या आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी है कि मेरा ये मानना है कि आप जिस पार्टी के साथ हैं तो मरते दम तक आपको उस पार्टी के साथ ही चलना चाहिए ताकि अच्छे बुरे वक्त में आपके जो लीडरान हैं उनको भी पता चल सके कि किस कदर आप स्ट्रांग हैं, आपकी वफादारियां अपनी पार्टी के साथ किस कदर ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस वक्त हमें जो कैंपेन्स भी नजर आ रही हैं वो हमें यहाँ पे नून लीग की नजर आ रही हैं, TLP की नजर आ रही हैं, पीपल्स पार्टी की नजर आ रही हैं। यहाँ पे जितने भी हमें आजाद उम्मीदवारान हैं उनकी हमें इतनी कैंपेन्स नजर नहीं आ रही। और यहाँ पे बाकी जो है 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। हाफिज साहब जब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बने हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो क्या कुछ चेंज नजर आया आपको? मुझे बिल्कुल हाफिज एजाज जंजुआ साहब ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून जिला जेहलम की अगर मैं बात करती हूँ तो वाकई मुझे नजर आया कि जेहलम में जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने मतलब सबको इकट्ठा भी किया। बहुत सारी जगहों पे जैसे एक घर में भी नाराजगियां होती हैं, बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं, उन्होंने हर किसी के गिले शिकवे भी दूर करवाए, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, मोटिवेट किया। और मैं कहती हूँ कि इस वक्त वैसे तो सब मुस्लिम लीग नून के झंडे तले सब इकट्ठे हैं क्योंकि सब बहुत पुराने लोग हैं। जेहलम एक वक्त में नून लीग का गढ़ होता था, आपको पता है। तो लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे अगर कुछ छोटी मोटी नाराजगियां भी थी वो भी सब दूर हो गई और सब इस वक्त हाफिज एजाज जंजुआ साहब ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे क़यादत इकट्ठे हैं और शेयर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मैडम आखिरी सवाल आप ये बता दें, उसका जवाब दे दें कि हर पार्टी का जो है कायद या लीडर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो है लीडर वो सजा याफ्ता हो चुके हैं, उनको सजा हो चुकी है, उनके जो वोटर हैं उनको जो है कोई भी लीड करने वाला नहीं है। उनका वोट क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ सकता है या नहीं? डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पढ़ भी सकता है क्योंकि इस वक्त हमें कैंडिडेट्स नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त अगर हम मतलब एक
ऐसी जमात जिस पे बैन भी हो गया या जिसका जो इंतखाबी निशान है वो भी छीन लिया गया, पीटीआई की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली अगर हम उसके वर्कर्स सपोर्टर्स की बात करते हैं तो अभी तक तो उनके वो जो कैंडिडेट्स हैं वही क्लियर नहीं हुए ना कि कौन कौन से जेएलएम के हैं। अंदर मतलब कि वो जीरो नजर आ रही है, जीरो नजर सामने आ रहे नजर हैं, नहीं आ बिल्कुल रहा है। नजर बड़ी नहीं साहब आप क्या कहेंगे, क्या चौधरी जाहिद अख्तर को पीटीआई का वोट पड़ सकता है? जी बिल्कुल, ये भी मुमकिन है, क्योंकि चौधरी जायद जो है पहले पीटीआई में रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा जो है कारकुनान के दरमियान रब्ता भी रहा है, तो वो वोट ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो हसन अदील हैं वो तब सामने आ चुके हैं कि पीटीआई की तरफ से वही उम्मीदवार हैं, तो आजाद है वो? जी नहीं, वो तरीके इंसाफ की जानिब से आज़ाद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ तरीके इंसाफ, आप उसके उनके इश्तिहारात देखें, उनकी कंपेन देखें, तो वो इमरान खान का नाम यूज़ कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिली है। तो उस जो हल्का में है वहाँ पे मुकाबला सख्त होगा, लेकिन मैं फिर दोबारा ये कहूँगा चौधरी जायद इस वक्त स्ट्रांग नजर आ रहे हैं उस वक्त। जी नाजरीन, गुफ्तगू करते हुए जो है मिर्जा जुबार बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये भी बड़ा सियासत पे जो है ध्यान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले नईम भट्टी साहब ने कहा है कि चौधरी जाहिद अख्तर मजबूत तरीन कैंडिडेट है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो जैद अख्तर साहब कैमरे की तरफ वाकई मुंह करें। मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन अगर देखा जाए तो बिलाल अजरकियानी की जो पोजीशन है, जैसे कि इन्होंने अवैस खालिद को भी बिठा दिया, और यावर कमाल और बिलाल अजरकियानी की पोजीशन उस तरह से मजबूत नजर आ रही है। दूसरा, अगर एन काट की बात की जाए तो फरक साहब ने जैसे उन्होंने नवाबजादा खानदान को एतमाद में ले लिया, चाहे लोअर ब्लॉक कर चाहे जैसे भी, तो उनकी काफी पोजीशन मजबूत नजर अच्छा, आती है। 61 में जो है मुकाबला किसके साथ है चौधरी फरक का? अगर 61 से बात की जाए तो उसका मुकाबला करना शौकत इकबाल मिर्जा साहब से बनता है, जिनका निशान मेज है, पीटीआई के हमायती याफ्ता निशान है जिनका। उनकी अपोजिशन उनके मध्य मुकाबला आती है, पीर हमजा की कमजोर नजर आ रही है उनका, क्योंकि पीडी खान में ही वर्क है, बाकी जो इलाके की कुछ सिटी में कोई नहीं नजर आते हो? सिटी का एरिया आते ही नहीं है ना, उनका एरिया आता है कैंट से आगे से लेकर तो पीडी खान तक जो है ना। और चौधरी तस्लीम नासर गुजर? हाँ, वो तीसरे नंबर पे है, उनकी भी पोजीशन मजबूत है, लेकिन पीपल्स पार्टी का आपको पता ही है जो ओवरऑल है पंजाब है, उसकी नॉर्मल पोजीशन है। मजहबी जमात वोट लेगी? हाँ जी, जो लबैक वाले हैं ना वो ले जाएंगे, लेकिन तराजू भी मजहबी जमात है, बहुत दरीना जमात है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आएगी। आपका तजर्बा क्या कहता है कि कौन जीतेगा जेएलएम से? अगर मेरे हालिया तजर्बे के मुताबिक, जैसा कि इलेक्शन में गहमा गहमी भी नहीं है, बाकी सूरती हाल आपको पता है, वन साइड मैच हो रहा है, उसमें तो अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून विन हो जाएगी। देखिए मैडम, इन्होंने बता दिया, आपसे हम सुनना चाहते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है? इस वक्त जो है हम देख रहे हैं, जो मुझे नजर आ रहा है, कंपेन्स के हवाले से भी कहती हूँ कि इस वक्त जिस तरह मैं तादाद देख रही हूँ, कंपेन्स की कॉर्नर मीटिंग्स जलसों में तब्दील हो जाते हैं, जलसे जो हैं वो उसमें तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, हजारों की तादाद में। मैंने खुद जो है वो जलसे कवर किए हैं मुस्लिम लीग नून के, तो डेफिनेटली उनका वोट बैंक इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। और भट्टी साहब, आप चौधरी जाहिद अख्तर का कह रहे हैं? देखिए जी, एक वजह जो मेन यहाँ पे आ रही है ये इलेक्शन कैमरे की तरफ मुंह वो रखिए। ये हम देख रहे हैं कि वन साइडेड मुकाबले जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अवाम की भी अब मेरा ख्याल है उनके जहन में यही आ गया है कि नवाज शरीफ को जो है वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, जो वावेला इस वक्त मचा हुआ है इस मुल्क में। तो ये भी एक है कि लोगों के जहन में है कि चलो हम इनको वोट दें। और भट्टी साहब, वोट पड़ेगा तो फिर वज़ीर आज़म बनता है? जी वोट तो पड़ेगा, लेकिन जो अब सिचुएशन हुई भी है वो अब सबके सामने है कि वन साइडेड मुकाबले हो रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने जेएलएम के सखाफियों की बात सुनी है, इनका कहना है कि हर पार्टी का हर कैंडिडेट जो है मजबूत तरीन नजर आ रहा है। बाकी आप देखते हैं आगे के 8 फरवरी को क्या होता है, वोट डलेगा तो तब ही वजीर आजम सामने आएगा। इसी के साथ अपने मेजबान बिलाल रज़ा को दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।